तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्रीमद् विष्णु पुराण के आधार पर पिलक्ष तथा सालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। पाराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए पिलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्रह्मन, पिलक्ष द्वीप का विस्तार उससे दूना कहा जाता है। पिलक्ष द्वीप स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांत था और उससे छोटा सफेर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां पुत्र ध्रुव था। ये सब पिलक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्णों में प्रथम शांत वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ण, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेर, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभ्राज। इन अति सुरम वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पूर्णवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुखी रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्र गामनी नदियाँ हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से ही पापों को दूर कर देती है। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अकलमा, अमृता और सुकृता, यही 7 नदियाँ हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्टपुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे दूज, उन लोगों में हम ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और ना ही उन 7 वर्षों में युग की कोई अवस्था है। ये महामते, हे ब्रह्मन, पिलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेतायुग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तुम, उस द्वीप में जो आर्य, कुरर, विदिश और भावी नामक जातियाँ हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक पिलक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा पिलक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्य आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वेश्वर भगवान हरि का सोमरूप से यजन किया जाता है। पिलक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। और यह मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में पिलक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम सालमल द्वीप का विवरण सुनो। सालमल द्वीप के स्वामी बीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जीसूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह पिलक्ष द्वीप
को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस सालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत है जो उसके 7 वर्षों के विभाजक है, तथा 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा पलाहक है, तथा चौथा द्रोणांचल है जिसमें नाना प्रकार के मौसलियाँ हैं। 5वां कंक, 6वां महेश और 7वां गिरिवर कक्त ध्यान है अब नदियों के नाम से। ये योनि तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति है, तथा ईश्वरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली है। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्र, ये उसके चारों बड़ों से युक्त 7 वर्ष है। ये महामुने शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये 4 वर्ण निवास करते हैं जो पृथक पृथक के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये यजनशील लोग अपने आत्मा अथवा अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर धूप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें सालमल सेमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक बंदरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है, और यह सुरा समुद्र सालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले उस द्वीप द्वारा ओर से परिवेष्टित है। कुछ द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे, उनके नाम सुने। वे उद्भिद, वेणुमान, बैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदे नामक 4 ही वर्ण हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्री है। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुछ द्वीप में ही वे ब्रह्मरूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध काल के देने वाले अतुल्य अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशय, द्युतिवान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंगलाचले 7 वर्ष पर्यंत है, तथा उसमें 7 ही नदियाँ हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे दूध, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्मा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत है। कुछ द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसके कारण इसका वह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुछ द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में पापात्मा द्युतिमान के 2 पुत्र थे। उनके नामानुसारी महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे हैं। ये मुने, उसके कुशल, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी ये 7 पुत्र थे। महावी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। ये महामुद्दे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा बामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख से समान रत्नमय,
स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिव्याव्रत, 6वां पुंडरीक बाण और 7वां महापर्वत डुंगरी है। ये द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उसके पर्वत भी उत्तरोत्तर दोगुने थे। इन सुरम्य वर्षों में पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के साथ संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, बांके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से पुष्कर धर्म तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं। ये 7 वर्ष नदियाँ गौरी, कुमुदिनी, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका है। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिवंड मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और ये महामुने, यह मट्ठी का समुद्र भी शाक रूप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से बना। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के ही 7 पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। कथा आगे कहती है, ये 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम थे। उन्होंने नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्णों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। दुज वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रेवतक, श्याम, अस्ताचल, आम्बिके और अतिसुरम, गिरिश्रेष्ठ, केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण से कुछ युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, बेणुका और गवस्ती, ये 7 महापवित्र नदियाँ हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी कई सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में अन्न ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागर, मानस और मंदक के 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदक शूद्र है। ये मुनि शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपी धारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। मैत्रेय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडराकार दूध के समुद्र से घिरा हुआ है और हे ब्रह्मन, वह धीर समुद्र शाकद्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज शवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष है। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में बलियाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सबोर गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और उसमें विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत बलियाकार ही है।
वहाँ के अनुसार रोग शोक और राग द्वेषादि रहते हुए 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम अधम अथवा बद्ध बद्धक आदि विरोधी भाव नहीं है, और न उनमें ईर्षा, असूया, भय, द्वेष और लोभादि दोषी है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और घातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं।